अस्सलाम वालेकुम। क्या कभी गरीब बंदा भी यूट्यूबर बन सकता है? इतना बड़ा यूट्यूबर के 6 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर उसके हो गए हैं। उसके पास कोई रिसोर्सेज भी नहीं थी, उसके पास कोई स्टूडियो भी नहीं था, उसके पास इक्विपमेंट भी नहीं था, उसके पास फैसिलिटीज भी नहीं थी, उसके पास कुछ भी नहीं था। था तो सिर्फ और सिर्फ हौसला और हिम्मत और कंसिस्टेंसी उसके पास थी। वो बहुत जगहों से मायूस हुआ, बहुत जगहों से उस डिसहर्ट हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसका एक चैनल काफी बड़ा चैनल, वो उसका जो है डिमोनेटाइज हो गया था कुछ वजूहात की बिना पर, लेकिन वो फिर भी हार नहीं माना, वो हिम्मत नहीं हारा। वो उसके हौसले बुलंद थे। वो कुछ करना चाहता था अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। एक ऐसे इलाके से उठकर आया कि वहां के लोग उसको बहुत ही कम और मामूली इंसान समझते थे। जी हाँ, बिल्कुल उसी यूट्यूबर के बारे में आज बात करें। क्या वो ट्रिक्स थी, क्या वो बातें थी, क्या वो टिप्स थी कि वो आज इतना फेमस यूट्यूबर बन गया? क्या उसने अपने चैनल के साथ ऐसा किया? जो उसके पहले वाला चैनल था वो बड़ा चैनल था अपने वक्त का, लेकिन डिमोनेटाइज हो गया, लेकिन वो फिर भी हिम्मत ना हारा। उसने दूसरा चैनल शुरू कर लिया। लेकिन आज आप लोग एक्सक्यूजेस बनाते हो, मेरे पास माइक नहीं है, मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है, मेरे पास स्टूडियो नहीं है, मेरे पास कमरा नहीं है। वो सीढ़ियों पर बैठकर अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करता था, ऐसा बाहिम्मत इंसान। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे कि वो इतना बड़ा यूट्यूबर कैसे बना। अगर चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी ही मालूमात में लाता रहता हूँ। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। जनाब, मैं बात कर रहा हूँ मनोज देव की, जो कि एक इंडियन यूट्यूबर हैं और बहुत ही जबरदस्त तरीके से वो सिखाते हैं लोगों को। तो उसी बारे में बात करेंगे कि उनका क्या स्टेप्स जो उन्होंने फॉलो किए, क्या स्ट्रेटेजीज थी जो उन्होंने फॉलो किए, तभी जाकर वो एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बने। पहली बात कि क्रिएटर बेनिफिट्स उनको मिला। क्रिएटर बेनिफिट्स या फिर स्टार्टेड अर्ली भी इसको हम कह सकते हैं, कि मतलब उन्होंने बहुत शुरू से ही यूट्यूब पर काम करना, वीडियोस बनाना शुरू कर दी थी। इंडिया में 2016-17 में उन्होंने वीडियोस बनाना शुरू कर दी थी। तब यूट्यूब का स्कोप इतना नहीं था, कोई नहीं जानता था उसको। वहां पर इसको जानने की, इससे पैसे कमाने की डिमांड बढ़ रही थी, तो इसीलिए इन्होंने जो है वही बात के अपनी वीडियोस भी ज्यादा कर दी। मतलब डिमांड बढ़ रही थी उस टाइम, उस दौर में उन्होंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया, इनिशियल स्टेज था, तो लोगों को उनकी वीडियोस पसंद आना शुरू हो गई। और वो अपनी वीडियोस में अक्सर कुछ ऐसी बातें भी करते थे डेफिनेटली, कि लोगों को मोटिवेट भी करते थे, इंकरेज भी करते थे। दूसरा पॉइंट उनकी वीडियो में तब से लेकर अब तक जो कि कॉमन चल रहा है, वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी की मैं मिसाल आपको इस तरह से देता हूं कि अगर कतरा कतरा भी चट्टान पर गिर रहा है तो चट्टान में दरार पैदा कर सकता है। वही कंसिस्टेंसी उन्होंने बरकरार रखी, वो चाहे जैसी भी हो, जिस भी शक्ल में भी हो। आगे जाकर हम बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स पर वो वीडियोस बनाते हैं। तो मतलब जो भी टॉपिक हो, उनका कंसिस्टेंट रहे हैं अपने चैनल को लेकर, वो सीरियस रहे हैं और सीरियस उन्होंने काम भी किया है। अच्छा, जो तीसरी जो उनके पास स्किल्स हैं वो हैं क्लिक बेट। अब उनके पास क्लिक बेट, इतना जबरदस्त क्लिक बेट उनका था कि मतलब वो लोगों को अट्रैक्ट होता था। मतलब ऐसे थंबनेल्स के वो खामखा लोग मजबूर हो जाते थे कि उन पे क्लिक करें, और ऐसी क्यूरियोसिटी क्रिएट कर देते थे। बेशक अगर वीडियो खत्म होती थी, वीडियो के एंड में काम की बात होती थी, बाकी सारे 8-9 मिनट वो इधर उधर की बातें करते थे, लेकिन जो क्लिक बेट था वो बहुत उनका स्ट्रांग था। फॉर एग्जांपल के उन्होंने लिखा कि 7 दिन के अंदर 1000 सब्सक्राइबर पूरे करें, तो वो उन्होंने एक वीडियो बनाई, उस बारे में बातचीत की, उसके बेनिफिट्स बताए, सारा कुछ उन्होंने बताया। आखिरी 1 मिनट में उन्होंने कहा कि मैं अब इस लेवल तक पहुंच गया हूं कि मेरे 7 दिनों में 1000 सब्सक्राइबर मिल जाते हैं। तो उनका जो क्लिक बिट था वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो रहा था, लेकिन माइंड सेट था, वो उनकी स्किल्स थी कि किस तरीके से क्लिक करवाना है ऑडियंस को इस वीडियो पर, और जो उसमें बात है थंबनेल में वो बात भी कही जाए। और यहीं पे उनकी स्टोरी टेलिंग जो है बहुत ही जबरदस्त स्टोरी टेलिंग होती है। वो उसको इस अंदाज से बयान करते हैं कि जैसे वो ऑडियंस के साथ बातें कर रहे हैं। उनकी जो है मोटिवेशन लेवल इस हद तक ज्यादा होता है कि डेफिनेटली एक गांव में रहने वाला बंदा भी चाहता है कि वो भी उन जैसा बन जाए, इतना बड़ा यूट्यूबर बन जाए। तो उनकी स्टोरी टेलिंग बहुत जबरदस्त होती है। अच्छा, एक काम वो मुख्तलिफ टॉपिक्स पर वीडियोस बनाते हैं। मतलब उन्होंने शुरू किया सिंपैथी लेकर, मतलब लोगों की सिंपैथी लेकर कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ, मैंने यूट्यूब चैनल शुरू कर लिया, आप भी ये काम कर सकते हो, आप भी यूट्यूब सीखो। उन्होंने फिर सिखाना शुरू कर दिया। सिंपैथी लेते लेते उन्होंने टीचिंग की तरफ आए। अब टीचिंग की तरफ, इंस्ट्रक्टर की तरफ आते आते उन्होंने वो सिंपैथी लेवल नहीं छोड़ा। उन्होंने बार बार हर वीडियो में वो यही लोगों को रिमाइंडर देते थे कि मैंने कहाँ से वीडियो बनाना स्टार्ट की और आज मैं कहाँ पर हूँ। तो यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता मोटिवेशन लेवल भी उनको मिलता गया, लोगों को मोटिवेट भी वो करते गए। अब मोटिवेशन के लिए कोई चीज होनी भी तो चाहिए ना, तो उन्होंने फिर से जो टीचिंग में जो टेक सिखाते थे वो
आगे सेकंड लेवल उनका आ जाता था मोटिवेशन। अब मोटिवेट वो करने के लिए फिर से वो अपनी फर्स्ट वाली वीडियो पर जो है आ जाते थे, और सीढ़ियों से जहां से उन्होंने स्टार्ट किया वो उनका उस बारे में वो बात करते थे। तो फिर मोटिवेशन पर भी उन्होंने काम किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने लोगों को अपने साथ जोड़े रखा, लोगों को जोड़ने के लिए अपने व्लॉग्स भी बनाना शुरू कर दिए। मतलब व्लॉग्स बनाते बनाते उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ भी लोगों के साथ शेयर कर दी। तो अब उनका जो मोटिवेशन था, पर्सनल लाइफ थी, जो एक टीचर का जो फेस था और जो सिंपैथी थी, ये सारी चीजें उनके साथ मिलती गई, कनेक्ट हो गए ऑडियंस। और ऑडियंस कनेक्ट होने का फायदा ये हुआ कि अब वो जिस भी टॉपिक पर वीडियो बना लें तो उनकी वीडियो चलेगी। अगर टेक इंस्ट्रक्टर यूट्यूबर अगर कुकिंग के रिलेटेड चला जाता है, कुकिंग की वीडियोस बनाता है, तो उनकी वीडियो कोई नहीं देखेगा, क्योंकि शुरू से ही उन्होंने अपनी ऑडियंस को अपने साथ इन टच नहीं रखा। और मनोज देव ने सबको, तमाम ऑडियंस को अपने साथ इन टच रखा। तो यही वजह है, यहाँ पर मैं ये पॉइंट भी ऐड करना चाहूंगा, इसीलिए हम उनको यूट्यूबर नहीं कह सकते, हम उनको इन्फ्लुएंसर कह सकते हैं, हम उनको मोटिवेशनल स्पीकर कह सकते हैं, हम उनको कोई ऐसा इंसान कह सकते हैं जो कि दूसरों को इनकरेज और मोटिवेट करे, उनको सही ट्रैक पर लाए। वही बात है कि उन्होंने उनके पास जो अवेलेबल था, अवेलेबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया और आज वो इतने बड़े यूट्यूबर हैं। तो यहाँ पर एक सवाल पैदा ये होता है कि क्या नया यूट्यूबर अगर इस तरह करे तो कामयाब हो जाएगा? जवाब है नो। क्यों? क्योंकि वो 2016-17 का दौर था और ये 2024-25 का दौर है। तब की ऑडियंस में और अब की ऑडियंस में जमीन आसमान का फर्क है। वो समझ जाएगी कि ये बंदा हमारे साथ क्या शेयर कर रहा है, ये बंदा हमें क्यों ये चीजें दिखा रहा है। इसके अलावा मनोज देव जो है हर ट्रेंडिंग टॉपिक भी ले आते हैं अपने चैनल पर, जो भी ट्रेंड में चल रहा हो उसके बारे में बात शुरू कर देते हैं, और जो भी न्यू अर्निंग एप्लीकेशन आई हो उस बारे में बात करने लग जाते हैं। मतलब ये है कि वो अपने आप को थंबनेल को इम्प्रूव करते करते वो अपनी कंटेंट को भी इम्प्रूव करते जा रहे हैं, लोगों को मोटिवेट करते जा रहे हैं। और यही वजह है, यही रीजन है कि वो आज इतने बड़े यूट्यूबर हैं। उन्होंने शुरू से ही सिंपैथी ली, हम्बल फेस था उनका, और हम्बल फेस का मतलब ही यही है कि लोगों को इतना इंस्पायर किया उनकी पर्सनैलिटी ने कि वो आज कुछ भी बोले लोग यकीन मान लेते हैं कि बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट लोग उनसे सीखने नहीं बल्कि उनको देखने के लिए आते हैं। लोग उनसे कुछ सीखने के लिए नहीं बल्कि खुद को एंटरटेन करने के लिए आते हैं। लोग उनकी बताई हुई बातों पर अमल करने के लिए नहीं बल्कि इंटरटेन होने के लिए, मोटिवेट होने के लिए आते हैं उनके चैनल पर। दूसरी बात कि अगर उनके थंबनेल्स देखे जाएं तो थंबनेल्स वो हिंदी में डिजाइन करते हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव थंबनेल्स होते हैं। स्टोरी टेलिंग उनकी बहुत जबरदस्त होती है, लेकिन सरफेस लेवल एनालिसिस होता है। अब जो लोग समझ गए हैं वो तो समझ गए होंगे, लेकिन जो नहीं समझे उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, सरफेस लेवल एनालिसिस से मुराद कोई डीप नॉलेज नहीं दे रहे होते, वो जस्ट ऊपर ऊपर से ही नॉलेज दे रहे होते हैं। लेकिन जैसे मैंने कह दिया कि वो इंस्पिरेशन बन चुके हैं, वो जो भी डालेंगे उनके व्यूज आएंगे, उनके सब्सक्राइबर भी आएंगे। आप लोग किस तरह से ग्रो कर सकते हैं? आप यूट्यूब को प्रॉपर A to Z सीख कर, खुद को मोटिवेट रखकर और कंसिस्टेंसी के साथ काम कर मोटिवेट हो सकते हैं, इनकरेज हो सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। आपने यूट्यूब को अलिफ से लेकर ये तक और A से लेकर Z तक सीखना होगा, तभी आप यूट्यूब पर ग्रो होंगे। यूट्यूब थंबनेल्स कैसे बनाने हैं, टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग्स की अहमियत क्या है, यूट्यूब वीडियोस कितनी लेंथ की होनी चाहिए, किस तरह से बनानी चाहिए, तो ये सारी चीजें आपने सीखनी होंगी, तभी आप एक यूट्यूबर बनेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।